खैर, यहाँ आकर उसकी माँ ने उसे घर बुलाया। तब कमलेश ने साफ बोल दिया कि वो मिलने आ जाएगा, लेकिन वहां रहेगा नहीं, क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब तो उसे यहां से निकाल दिया गया था और अब उसे जरूरत नहीं है। शाम को कमलेश एक प्राइवेट कैब से घर पहुंचा तो हर कोई उसे देखता ही रह गया। कमलेश जब घर आया तो उसके माँ बाप खुशी से फूले न समाये। कमलेश अब काफी तंदुरुस्त लग रहा था। उसके शरीर पर बाजुओं और सीने पर शर्ट कसी हुई थी, जिससे कि उसका कसरती शरीर काफी अच्छा लग रहा था। कमलेश घर पर आकर बैठा। इस दौरान उसके पिता, दोनों भाई और माँ भी वहीं थे। कुछ देर बाद उसके पापा बोले, अब भी वहीं काम करते हो? कमलेश बोला, नहीं, वहां मैंने साल भर काम किया था, उससे अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया तो और अच्छी जगह काम लग गया। उसकी माँ बोली, वैसे अभी कितना कमा रहा है तू? कमलेश बोला, 3.5 के आसपास। कमलेश का बड़ा भाई बोला, 3,500। कमलेश बोला, नहीं, लाख। उसका बड़ा भाई हैरानी से बोला, साल के? कमलेश हंसा और बोला, अरे साल के अगर 3.5 लाख लेने होते तो यहां मुझे काम की कमी थी क्या? 3.5 लाख महीने के। ये सुनकर उसके पिता बोले, मुझे गर्व है तुझ पर। मैंने हमेशा तुझे कम आंका, लेकिन तूने सच में मेरा नाम रोशन कर दिया। अब हर जगह मुझसे तेरे बारे में जरूर पूछा जाता है। इस पर कमलेश हल्के से मुस्कुरा दिया। वहीं नयनी उससे बोली, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। ये सच में वही घर है जहां से तुम्हें जलील करके निकाला गया था, और अब देखो। नयनी ने यह कहा ही था कि तभी बाहर से उनकी पड़ोसन अपनी बेटी के साथ वहां आई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहन, हमने सुना कमलेश यहां आया है, तो सोचा अपनी बेटी नताशा को उससे मिलवा दूं। कमलेश यहां सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वहीं ये सब देखकर नयनी को काफी गुस्सा आ रहा था, जो कि उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था। तब कमलेश ने नयनी का हाथ पकड़ा। इससे नयनी का गुस्सा शांत हुआ। वहीं वो लड़की नताशा कमलेश के पास आई और बोली, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आपने सच में कितनी मेहनत की थी यहां तक पहुंचने में? कमलेश बोला, हाँ, तुम भी अगर यहां ना आकर मेहनत कर रही होती तो तुम भी आगे कुछ अच्छा कर सकती हो। ये सुनकर नताशा झेंप गई, लेकिन फिर अगले ही पल वो बोली, हाँ, वो मुझे आपसे टिप्स चाहिए थी। कमलेश बोला, मेरे पास कोई टिप्स नहीं है, तुम प्लीज यहां से जाओ। ये सुनकर नताशा अपनी माँ के साथ चली गई। वहीं कमलेश की माँ बोली, बहुत अच्छा किया तूने उसे भगाकर। पता नहीं दोनों माँ बेटी क्या समझती हैं। तू उसे छोड़, लाखों में एक लड़की लाऊंगी तेरे लिए। ये सुनकर कमलेश बोला, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और रही बात वंश बढ़ाने की तो मेरे अलावा आपके 2 बेटे और हैं, उनकी शादी करवाकर अपने अरमान पूरे करो। ये सुनकर उसकी मां आंखों में आंसू भरते हुए बोली, क्या हमारे अरमान तेरे साथ नहीं हैं? हमने तेरे लिए कितने सपने देखे हैं। क्या एक माँ बाप को इतना भी हक नहीं बनता कि अपने बच्चे की शादी देख सके? ये सुनकर कमलेश वहां से उठते हुए बोला, तभी मैं यहां आना ही नहीं चाहता था। आप लोगों के इतने तानों के बावजूद मैंने खुद को साबित किया है और अपनी एक पहचान बनाई है। आप लोगों ने तो मेरा साथ भी छोड़ दिया था। अरे, जब मेरे कॉलेज के लड़कों ने मुझे बुरी तरह से पीटा था, तब भी तुम लोग मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। आप लोगों ने मेरी जरूरत के समय हमेशा मेरा साथ छोड़ा है, और अब बात हक की कर रहे हो। हक पाना है तो पहले जिम्मेदारी निभाई होती। बोलकर कमलेश बिना कुछ खाए वहां से चला गया। अब कमलेश ने वहां कुछ नहीं खाया था, इस वजह से वो एक रेस्तरां में खाना खाने गया। वो रेस्तरां काफी महंगा था, लेकिन अब कमलेश के हालात पहले जैसे नहीं थे, इसीलिए वो कितना भी पैसा खर्च कर सकता था। कमलेश ने वहां जाकर खाना ऑर्डर किया और नयनी से बात करने लगा। कुछ देर बाद नयनी बोली, कमलेश, तुम्हें शीतल याद है ना? कमलेश बोला, हाँ, लेकिन तुम अचानक से उसके बारे में बात क्यों कर रही हो? नयनी बोली, इस जगह पर कैशियर वही है, वो देखो वहां काउंटर पर। नयनी ने कहा। तो कमलेश ने बिना शीतल की ओर देखे कहा, अरे तो क्या हो गया? पूरे एग्जाम में तो मेरे खिलाफ चाल चलने में लगे रहे और प्लेसमेट के टाइम भी यही सब करते रहे, तो ऐसे में यही सब तो करेंगे।
देखो, मुझे इनमें से किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। ये सुनकर नयनी मुस्कुरा दी। इतने में ही वेटर वहां खाना लेकर आया और कमलेश खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद कमलेश ने काउंटर पर आकर जब बिल दिया तो शीतल उसे देखती ही रह गई। बिल लेते हुए शीतल उससे बोली, कैसे हो कमलेश, मुझे पहचाना? ये सुनकर कमलेश बोला, पहली बात, मैं यहाँ का कस्टमर हूं तो तुम मुझे मेरे नाम से ना ही बुलाओ तो अच्छा है, और दूसरी बात, मुझसे फालतू में चेप होने की कोशिश मत करो। ये सुनकर शीतल कुछ ना बोल सकी। उसने जल्दी से कमलेश से बिल लिया और फिर कमलेश वहां से चला गया। शीतल को कमलेश पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। काम खत्म करके शीतल घर की ओर जाने लगी। इसी दौरान उसे विपुल का फोन आया। उसने कहा, कैसी हो शीतल, कल कॉलेज का रियूनियन है, आ रही हो ना? तब शीतल बोली, हाँ आ तो रही हूं, लेकिन वहां पर वो कमलेश भी होगा। उसे देख देख कर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सच में। अभी वो मेरे होटल में आया, मैंने उससे उसका हालचाल पूछा, लेकिन उसने तो मुझे ही जलील कर दिया। ये सुनकर विपुल बोला, छोड़ो इस बात को, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि अगर तुमने ज्यादा हाथ पैर चलाया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। कल रियूनियन में आना, हमारे साथ के और भी लोग आएंगे। वहां अगर तुम्हें कोई अच्छा पैसे वाला मिल जाए तो उससे दोस्ती करके आगे की बात कर लेना। शीतल बोली, हाँ ये तुमने अच्छा आइडिया दिया। इसके बाद उसने फोन रखा और फिर घर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन इस दौरान उसके मन में कमलेश को लेकर चिढ़ थी। अगले दिन सारे लोग कॉलेज रियूनियन में पहुंचे। वहां सारे टीचर्स और बच्चे थे। उन्हीं में कमलेश भी आया था, जिसने एक महंगा सूट पहना हुआ था। सारे टीचर्स कमलेश की तारीफ कर रहे थे कि कमलेश पढ़ाई में कमजोर था और सब लोगों का साथ छोड़ने के बावजूद उसने पढ़ाई में झंडे गाड़ दिए थे। आज उसकी मेहनत की बदौलत वो एक अच्छे मुकाम पर जो था। ये सब देखकर कमलेश और नयनी काफी खुश थे। वहीं दूसरी तरफ शीतल और उसके साथी कमलेश को ही देख रहे थे। वो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके पास आए और तब मनीष बोला, क्या बात है कमलेश, काफी महंगा सूट पहन रखा है, लेकिन सच कहूं तो तुम पर सूट नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे लंगूर के मुंह में अंगूर। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगे, लेकिन फिर कमलेश मुस्कुराते हुए बोला, चलो मैं लंगूर ही सही, लेकिन मेरी इतनी औकात है कि 2.5 लाख का अंगूर आराम से खा सकता हूं, लेकिन तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर वहां एकदम शांति छा गई, लेकिन फिर कमलेश ने उससे पूछा, वैसे मनीष तुम कितना कमा लेते हो? 30,000, 40,000? जितनी तुम्हारी साल भर की तनख्वाह है ना, उतनी मेरी 1 महीने की है। इसी के साथ ही मैंने अलग अलग जो इन्वेस्ट करके रखा है ना, उससे मेरी सेविंग्स करोड़ों में है, जो कि मैंने अपने दम पर कमाए हैं। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? मुझे अगर कोई चीज पसंद आ जाए जो मैं तुम्हारी तरह 6 महीने तक पैसे नहीं बचाता फिरता या फिर पहली तारीख का इंतजार नहीं करता, उसी समय खरीद लेता हूं। इतना ही नहीं, 3-4 बार तो विदेश जा चुका हूं, और तुमने तो विदेश हमेशा वर्ल्ड मैप में ही देखा होगा ना। ये सुनकर मनीष को काफी गुस्सा आया और तभी एक टीचर ने आकर कहा, मनीष तुम आज भी नहीं सुधरे। इन सब चक्करों की वजह से पहले ही अपना कैरियर खराब कर चुके हो, अब और क्या करके मानोगे? और तुम सभी बच्चे इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जिस लड़के का तुम इतना मजाक उड़ा रहे हो, उसमें और तुम में कितना फर्क है, इसलिए तुम इसका नहीं खुद का मजाक उड़ा रहे हो। ये सुनकर कमलेश बोला, सर इन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि ये सारे जो लुक्स के साथ नहीं पा सके वो मैं बिना लुक्स के पा चुका हूं। जिस वजह से इन्हें जलन हो रही है तो अपने मन को दिलासा दे रहे हैं और कुछ नहीं। ये सब सुनकर सारे लोग शांत तो हो चुके थे, लेकिन उन्हें गुस्सा आ रहा था। कुछ लोग वहां से निकलकर बाहर आ गए। इस दौरान शीतल भी वहां से बाहर आ गई और तब एक लड़के ने शीतल को देखकर कहा, अरे तुम तो शीतल हो ना? शीतल बोली, हाँ, और तुम धीरेंद्र ना? वह लड़का बोला, हाँ मैं धीरेंद्र हूं। शीतल बोली, तुम तो टॉपर हुआ करते थे ना, आजकल क्या कर रहे हो? धीरेंद्र बोला,